नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ चतुर्थ भाव तक चंद्रमा के फल को लेकर। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं ग्रहों के ऊपर, उनके राशिफल के ऊपर। अगर आप मेरी उन वीडियोस को देखने में उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट अवश्य करें। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से लेकर, इस पॉइंट से लेकर आज हम इस पॉइंट तक देखेंगे कि चंद्रमा का क्या क्या फल होता है। फिर दूसरे पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चतुर्थ से लेकर अष्टम भाव तक चंद्रमा क्या फल देता है। फिर तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा का क्या फल होता है। तो आज हम चंद्रमा के फल को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसी के लगन में चंद्रमा होता है तो कैसे स्वभाव का होता है, कैसा होता है। तो इसका श्लोक देते हैं चमत्कार चिंतामणि में। चिंतामणि हमें श्लोक देते हैं, विदर्गो कुलिराज सन वपुस्थो धनाढ़ लावण्य आनंद पूर्णम विदत्ते धनम क्षीण देहम दरिद्रम जलम श्रोत्रहीनम नरम शेष लग्ने। वो कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी मनुष्य की कुंडली में अगर लगन में चंद्रमा हो तो आप उस चीज से संतुष्ट ना हो, पहले देखिए कि कौन सा अंक में है, कौन सी राशि में है। मानिए किसी का 1 के अंक में, 2 के अंक में और 4 के अंक में मेष, वृषभ और कर्कट, इन राशियों में चंद्रमा होता है तो वो धनाढ़ लावण्य आनंद पूर्ण, धन से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, लावण्य देश के राजा के समान धन रखने वाला होता है। परंतु अगर वो शेष लगन आपके धनु, तुला, मकर, कुंभ, वृश्चिक और मीन, इन राशियों में होता है तो मनुष्य मूर्ख और बाधिर स्वभाव का होता है। वो जिस काम में लग जाता है वो जिद्दी स्वभाव का होता है। तो सबसे पहले हमने इसका फल जान लिया। इसमें हमने क्या जाना कि चंद्रमा जो अच्छा फल देता है, सर्वश्रेष्ठ फल देता है, वो सिर्फ मेष, वृषभ और आपका अपने खुद के घर कर्कट में अच्छा फल देता है और शेष लगन में वो अच्छा फल नहीं देता। अब हम द्वितीय भाव में चलते हैं कि चंद्रमा अगर किसी कुंडली में द्वितीय भाव में चले जाए तो क्या क्या फल देता है। तो इसका एक क्या श्लोक है, हिमांशोर बपुस्थान गे धन्य लाभ शरीरे सौख्यम विलासोंगनानम कुटुंबीरतिर्जाय तक्षतुक्षम वशम दर्शने आदि देवंगनापि। जिसका चंद्रमा द्वितीय भाव में होता है, अब उसमें कोई राशि देखने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को किसी पापग्रह ने दृष्टि नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य धन को संग्रह करने में और धन कमाने में सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे उत्तम शरीर का सुख प्राप्त होता है और वो श्रेष्ठ रमणियों के साथ रमण करने वाला, अर्थात देवताओं में भी काफी पूजन, देवताओं के समान उसका स्वभाव होता है और मिठास में बोलने वाला, धन की प्राप्ति करने वाला, बुद्धिमान लोगों के साथ संगम करने वाला स्वभाव का द्वितीय भाव का चंद्रमा होता है। अब हम चलते हैं कि किसी का चंद्रमा अगर तृतीय भाव में चले जाए, तृतीय भाव का चंद्रमा क्या फल देता है। तो चमत्कार चिंतामणि जो तृतीय भाव का चंद्रमा है, जैसे हमने देख लिया कि प्रथम भाव का मतलब लगन का चंद्रमा क्या फल देता है, द्वितीय भाव का चंद्रमा अच्छा फल देता है, सर्वश्रेष्ठ अच्छा फल देता है चंद्रमा, अत्यंत सुखी होता है। परंतु कभी कभी कुटुंब में परेशानी थोड़ी खड़ी करता है द्वितीय भाव का चंद्रमा, उसका मन थोड़ा सा चंचल होता है द्वितीय भाव के चंद्रमा वाले मनुष्य का। तृतीय भाव में चलते वक्त उसमें बोला जाता है, विधौ विक्रमे विक्रमेण इति वित्तम तपस्वी भवेद भामिनी रंजतोपि किय चिंतयेत स्वाहाचम सर्वशर्मा प्रतापो जलो धर्मशीलो न तद्वत्। कहने का अर्थ यह है कि वो धन और यश की प्राप्ति करता है। अगर तृतीय भाव का चंद्रमा है तो वो पराक्रम से धन की और यश की प्राप्ति करता है। वो लोगों के साथ सहवास करने वाला, अर्थात सुखपूर्ण जीवन जीने वाला और साथ ही साथ लोगों के साथ मिठास में बोलने वाला अर्थात होता है। अच्छा मनुष्य होता है। वो धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, अर्थात उच्च चीजों में उसे धन का व्यय करना काफी अच्छा लगता है। मतलब वो बेफालतू की चीजों में अपना धन का व्यय नहीं करने चाहता। उसके ज्यादातर बहनें होती है, जिसका तृतीय भाव का चंद्रमा होता है उसकी जो ज्यादातर होती है वो बहनें होती है, क्योंकि चंद्रमा स्त्रीलिंग ग्रह है और उसे बहनों का भी काफी सुख प्राप्त होता है। तो ये तृतीय भाव के चंद्रमा का पूर्ण रूप से फल है। अगर चंद्रमा अगर आपका चतुर्थ भाव में चले जाए तो ये क्या फल देता है। अब जो मैं ये जो जितने भी आपको चंद्रमा का फल दिखा रहा हूं, अगर इस कुंडली में इस चंद्रमा को बुध, गुरु, शुक्र देखते हैं तो ये चंद्रमा डबल अच्छा फल देना शुरू कर देता है।
अगर ये चंद्रमा सुनाफा योग बनाता है फिर भी अच्छा फल देता है। और दुर्धरा में भी केध्रुम में अच्छा फल ये नहीं देता। केध्रुम में अगर ये राहु से दृष्ट है या इसके बराबर में कोई ग्रह नहीं है, दूर में जाके ये अलग ही ग्रहों से अलग ही बैठ रखा है, तो फिर ये दारिद्र योग बनाता है। ऐसा मनुष्य अपनी जिंदगी में दरिद्रता से युक्त होता है। तो आप अपनी कुंडली में ये भी देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में कभी केध्रुम योग तो नहीं बन रखा है, क्योंकि केध्रुम योग अगर चंद्रमा का बनता है तो वो अच्छा फल नहीं देता। फिर चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, फिर इसका 1% या आधा परसेंट ही आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अब हम दूसरे में चलते हैं। इसमें बोलते हैं यदा बंधुगो बांधव रात्रि जन्म नृपद्वारी सर्वाधिकारी सदैव बश्याधि में तादृशम नैव सौख्यम सुतस्त्री गणतोषमायाति सम्यक। इसका कहने का अर्थ है कि चंद्रमा अगर चतुर्थ में होता है तो राज्य भाग्यादि का सुख उसे प्राप्त होता है। राज्यसभा में उसकी काफी मान होता है, सम्मान होता है, अच्छा धन की प्राप्ति करता है। जिस नौकरियों में उसे जो 2-3 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, उस नौकरी में इसका सुख पूर्ण सौभाग्य होने पर इसे 3 से 4 लाख रुपए तक मिलने लग जाते हैं। ऐसी इसकी कुंडली में ये योग बनता है। परंतु इसका क्या फल होता है कि ये बाल्यावस्था में चंद्रमा चतुर्थ में अच्छा फल नहीं देता। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी मनुष्य का स्वभाव बाल्यावस्था में है या किसी बच्चे को चतुर्थ भाव का चंद्रमा अच्छी तरीके से फल नहीं देगा। ये फल तभी देगा जब कोई मनुष्य कुमार अवस्था में या आपके यौवन अवस्था में, वृद्ध अवस्था, इसमें ये चंद्रमा अच्छा फल देता है। उसे पत्नी और पुत्र का भी काफी सुख होता है, राज्य का भी काफी सुख होता है, परंतु ये बाल्यावस्था में सुख नहीं देता। तो बस आज के लिए आपने इतना पढ़ा कि चंद्रमा लगन में, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में आपका क्या फल देता है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस ग्रह के ऊपर बनाऊं या किसी योग के ऊपर बनाऊं। तो मैं आपके लिए वो जल्दी ही वो वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।